नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा शेयर बताने वाला हूं जिसने महज एक साल के अंदर 35,000% का रिटर्न दिया है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, 35,000% का रिटर्न। सोचिए, आप एक स्टॉक खरीदते हैं जिसका भाव है महज 40 पैसे और एक साल के अंदर वो शेयर बढ़ के 130 रुपए हो जाता है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो एक साल के अंदर अंदर वो 1 लाख रुपए 3.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो गए होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन को या इस ग्रोथ को जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद आप लोग फैसला लेना कि क्या आपको इस कंपनी में आगे कभी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी की प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 391 करोड़ रुपए की और करंट प्राइस जो है वो चल रही है अभी 74 रुपीज के ऊपर। और वहीं अगर आप बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू है 1 रुपए 29 पैसे। कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती है और स्टॉक का जो पी है वो है 711 का। यह है कंपनी का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं 30 जून के दिन कंपनी का जो भाव है वो है 37 पैसे और लगातार बढ़ के अगर आप अप्रैल महीने की बात करेंगे तो अप्रैल महीने में इसने अपना हाई लगाया है 130 रुपए 55 पैसे का। उसके बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा गिरा है और गिरने के बाद प्रेजेंट अभी ये जो है 74 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो कंपनी की जो सेल थी 2011 के अंदर वो थी 3.78 करोड़ की, जो मार्च 2022 में बढ़कर हो जाती है 33.05 करोड़। अगर आप 10 सालों का अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि 10 गुना की ग्रोथ है, लेकिन अगर आप उसको बीच से देखना शुरू करेंगे तो 2011 में 3.78 करोड़ थी, फिर डायरेक्टली बढ़ के वो 17 करोड़ हो जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर वो फिर 15 करोड़ हो जाती है, फिर 18 करोड़ 21 करोड़ 24 करोड़। मतलब आप कह सकते हो अनस्टेबल ग्रोथ है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आती है। उसके बाद अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो बीच में कभी कभार कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग लॉस भी देखा है। लास्ट ईयर 21-22 के अंदर कंपनी ने 2.36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर किया था। अगर उसके बाद आप कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिट्स आपको कुछ खासे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर 2011 के मुकाबले अगर आप 2022 का P&L देखेंगे तो उसमें आपको सेल्स तो 10 गुना दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपको उस अकॉर्डिंगली बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो वो भी उतनी कोई खासी अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है महज 5.25 करोड़ रुपए की। 2011 में थी 5.05 करोड़ और 2022 के अंदर बढ़ के हो जाती है ये 5.26 करोड़ रुपए। अगर आप रिजर्व्स को देखेंगे तो रिजर्व्स महज 1.54 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है और वहीं अगर आप बोरोविंग्स देखेंगे तो बोरोविंग्स है 5.76 करोड़ की। एंड अगर आप अदर लाइबिलिटीज देखेंगे तो अदर लाइबिलिटीज है 18.45 करोड़ की। वहीं अगर आप एसेट के अंदर देखेंगे तो एसेट्स में आपको फिक्स एसेट जो है वो आपको दिखाई देगी 5.89 करोड़ की। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनका कुछ भी नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट महज 0.9 करोड़ के हैं। इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री है 3.17 करोड़ की। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो है 18.07 का। मतलब इनके जो डेटर्स है वो काफी बढ़ते हैं। उसके अलावा इनका पैसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैश इनके पास 0.55 करोड़ का है। लोन्स एंड एडवांस इन्होंने किसी को भी लोन्स दिया हुआ नहीं है। और अदर अगर आप आइटम देखेंगे तो वो है 5.24। मतलब कंपनी का जो पूरा पैसा है मोटा मोटा वो आप कह सकते हो कि ट्रेड रिसीवेबल और अदर एसेट के अंदर इन्होंने रखा हुआ है। तो बैलेंस शीट भी इस कंपनी की उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर आप रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास कोई भी रिजर्व नहीं है। अगला आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको जरूर थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास कंपनी का 59.52% स्टेक है और बाकी बचा हुआ 40.48% जो है वो पब्लिक के पास है। तो ये देख करके आपको थोड़ा बहुत जरूर महसूस होगा कि चलो प्रमोटर के पास कुछ बड़ी हिस्सेदारी अवेलेबल है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स में मुझे ऐसा कोई दम देखने को नहीं मिला जिससे कि उसका शेयर जो है वो 0.37 रुपीज से बढ़ करके 130 रुपए हो जाए। तो दोस्तों, कंपनी कौन सी है? कंपनी है केसर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंपनी जो है वो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ लेबल, आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी, मैगजीन एंड कार्टून। तो बेसिकली कंपनी जो है वो काम करती है प्रिंटिंग से रिलेटेड और स्टेशनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये थी वो कंपनी
जिसका शेयर महज एक साल के अंदर 37 पैसे से बढ़कर के 130 रुपए हो जाता है, वो प्रेजेंटली वो आपको 74 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब बात आती है कि क्या इस शेयर के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी पर्सनल राय है कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर इस तरीके की कंपनियां 37 पैसे से आपको 130 रुपए का भाव दिखा सकती है, तो 130 रुपए से वो फिर 37 पैसे का भाव भी जरूर दिखा सकती है। तो हमेशा वो कंपनी का स्टॉक लीजिए जिसके कोई फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स बहुत बढ़िया हो या फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत बढ़िया हो, जिसे खरीदने का आपको कोई कारण नजर आता हो। इस तरह की कंपनियों के शेयर खरीदने का कोई कारण आपको नजर नहीं आएगा। बाकी ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।